नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने भगवान परशुराम पे बयान दिया है, तब से उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियों की नींद हराम है और ख़ासकर बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं सुश्री मायावती जी, इनको बहुत परेशानी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ साथ परेशान है कि अखिलेश जी ने ये क्या कर दिया। अखिलेश यादव जी की जो सरकार 5 साल चली है, अगर उस पर हम गौर करें और उसको देखें तो ये लगता है कि उन्होंने समस्त समाज के लिए, सर्व समाज के लिए विकास की बात की है और तमाम समाज के महापुरुषों के लिए उन्होंने काम किया है। और इसके पहले आप उनका देख लें, लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क, ब्राह्मण समाज के जो महापुरुष हुए हैं उसके लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन बहन मायावती जी ये सबसे ज़्यादा परेशान है। एक बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि ब्राह्मण दलित गठजोड़, तो उसमें इनको सफलता मिल गई किन्हीं कारणों से। तो इनको ब्राह्मणों के प्रति लगाव तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनको लग रहा है कि ब्राह्मण समाज इसका वोट हम ले सकते हैं। और आपको ये हम यहाँ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का उदय ही मनुवाद के विरोध के कारण हुआ है। मनुवादी जो कुप्रथा है उसको समाप्त करने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ है। और बहुजन समाज पार्टी शुरुआती दिनों में जब ये DS4 हुआ करती थी, DS4 का मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, तो वो तब से इस मनुवाद के खिलाफ इसकी विशेषताएं और इसके नुकसान और समाज को इससे क्या नुकसान हुए है इसको बता के उसने दलित समाज को इकट्ठा किया और वादा किया था कि हम पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, इन महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन सत्ता की लालच ऐसी होती है कि बहुजन समाज पार्टी समय समय पे जो घोर मनुवादी पार्टी इस देश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी, इसके सहयोग से सरकार ये चलाती रही है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ब्राह्मण समाज का वोट कितना है। ब्राह्मण समाज का वोट जो बताया जाता है 3.5 और 4% के बीच है और कोई ऐसा दल नहीं जहां ब्राह्मण समाज के लोग चूँकि पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, तो ये हर जगह दिखाई देते हैं। तो इनको लुभाने के लिए मायावती जी, और इतना ही नहीं, अभी उनका एक बयान आया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी परशुराम भगवान की प्रतिमा लगाती है तो मैं स्वागत करूँगी। तो उनका काम है, वो लगाएंगे, आपका समय आएगा तो आप लगाइएगा। लेकिन वहीं जब माननीय अखिलेश यादव जी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं तो यही मायावती जी खड़ी हो जाती हैं और समाजवादी पार्टी का विरोध करती हैं। तो मायावती जी के जो नियत इस समय है और उनके विचार में जो चल रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का उसी विषय पर जो बयान है उसका स्वागत कर रही हैं और उसी विषय पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो बयान है उसके खिलाफ वो खड़ी हो जा रही हैं। एक तो ये हम कहना चाहते हैं साथियों। दूसरा, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में है, तमाम प्रदेशों में ये शासन कर रहे हैं। लेकिन अब यह भी जातिवादी, इनको लगता है कि बिना जातियों को संतुष्ट किए इस देश में हुकूमत नहीं की जा सकती है। और यह सही भी है कि इस देश में मनुवादियों ने जो जाति बनाई है और जात के आधार पर जो भेद है और जात के आधार पर जो ऊंच नीच है और जात के आधार पर जो अवसर हैं, उसकी वजह से जात यहाँ बनी हुई है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी, तो अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सांसद रही स्वर्गीय फूलन देवी जी, तो उनका अभी पिछले दिनों जन्मदिवस बीता है। तो समाजवादी पार्टी की वो सांसद थी,
तो माननीय अखिलेश जी ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पे उनके बलिदान या उन्होंने उनके जो काम किया था तो उसको याद किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अब इसका कार्ड भारतीय जनता पार्टी अभी जैसे आपको पता है कि गोरखपुर में निषाद वोट इतना ज़्यादा है तो उसको तोड़ जोड़ घटाव अगर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ना करें और ये वोट उनके साथ ना रहे तो वो वहाँ चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसका उदाहरण है कि पिछली बार जब उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री बनने के बाद तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने एक कैंडिडेट दे दिया निषाद जात से, मल्लाह जात से, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहाँ इनके मुख्यमंत्री रहते रहते, इनकी सरकार रहते रहते चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। और सपा बसपा के गठबंधन उस समय था तो उससे जो निषाद वो सांसद बन गए। तो ये बहुत बड़ा धक्का इनको लगा और बाद में इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और उस आदमी को इन्होंने तोड़ा और एक निषाद समाज के व्यक्तियों को तोड़ा। और अभी जब देखा कि फूलन देवी के समाजवादी पार्टी आगे कर रही है, उनके नमन कर रही है, तो इन्होंने अभी एक राज्यसभा की जो सीट थी उत्तर प्रदेश की तो एक निषाद समाज को ये भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ कहना चाहते हैं साथियों कि ऐसे लोगों का उपयोग ये भावी पार्टियाँ हमेशा करती रही हैं, यही कांग्रेस भी करती रही है कि जब देखे कि कोई किसी समाज का व्यक्ति कुछ ज़्यादा हिल डुल रहा है तो एक नेवाला उनके मुंह पर वो उस जात के डाल देते। निषाद को इन्होंने चुना है तो उसके पीछे यही है, इनका भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई ऐसा नियत नहीं है कि इस देश का जो छोटा समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है और अल्पसंख्यक समाज है, ये तरक्की के रास्ते पर चले। एन केन प्रकार ये यहाँ हुकूमत में बने रहना चाहते हैं। आप ध्यान से देखें कि ये कोई ऐसा नहीं कि ब्राह्मण वोट इनको ट्रांसफ़र बसपा को हो जाता है। हाँ, जो इनकी रिजर्व सीटें हैं वहाँ पे कुछ ब्राह्मण समाज का वोट इनको, चूँकि शेड्यूल कास्ट के किसी व्यक्ति को जिताना है तो लगता है कि बगल के सीट पे ब्राह्मण है कैंडिडेट, वहाँ दे दिया जाए। तो अगर यही काम समाजवादी पार्टी कर रही है तो इसमें बहुजन समाज पार्टी की पेट क्यों फूल रहा है? तो समाजवादी पार्टी का जो काम अब दिखाई देता है तो इनका काम तो साफ सुथरा दिखाई देता है जनता के बीच में। आप जनता के बीच में चले जाएं और चाहे डिजिटली इंडिया के लिए इन्होंने लैपटॉप बांटा तो इन्हीं लोगों ने इसका विरोध किया, और भी जो काम इन्होंने किया तो यही लोग विरोध करते थे। लेकिन ये अखिलेश यादव जी के ये काम को इन्होंने कभी पीछे नहीं हटे, निंदा से कभी नहीं हटे और हमेशा ये काम को आगे बढ़ाते रहे। तो ये जो राजनीति हो रही है जातियों के आधार पे तो यह बंद होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी तो एक जो रूटीन है उसमें अपना काम करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का देखिए कि मायावती जी आजकल कमेंट पे कमेंट करती हैं, अपना कोई विचार नहीं दे रही हैं। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल पर मेहमान हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।